अब ये जो मैं 96 परसेंटाइल में ले रहा हूं, इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं। और ये अंडरलाइन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा था कि पिछले साल भी उन बच्चों को एनआईटी कॉलेज जो मिली थी, वो एनआईटी कॉलेज जो मिली थी उनको वो 96 परसेंटाइल तक ही मिली थी बच्चों। कंपैरिजन करूं, सब्जेक्ट वाइज अगर एनालिसिस करूं आपके सामने कि आखिर 25 में क्या रहा था और 26 में क्या रहा है। ठीक है, अगर मैं 25 की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स हमेशा से टफेस्ट रहा था। ठीक है, और यही जो मैथ्स था वो आपका रैंक डिसाइड भी किया था। एक जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ, ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ क्या रहेगा। हेलो जेईई मेंस 26 एस्पिरेंट्स, आपका जनवरी का अटेम्प्ट ओवर हो गया। अब आप वेट करें कि आखिर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने जनवरी का अटेम्प्ट दे दिया, जैन का अटेम्प्ट देने के बाद अब वो अप्रैल के अटेम्प्ट का वेट कर रहे हैं। अब अप्रैल का अटेम्प्ट का वो बच्चे वेट कर रहे हैं जिनका जनवरी का अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है और वो ये सोच रहे हैं कि अब अप्रैल के अटेम्प्ट में बेहतर करें। लेकिन जिनका जनवरी का अटेम्प्ट बेहतर गया है वो आगे एडवांस की प्रिपरेशन में बिल्कुल लग जाना चाहिए और लग भी गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूं कि आखिर आप कैसे सोचेंगे कि आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको जो स्कोर आया है वो बिल्कुल सेफ है, मतलब आप बिल्कुल तरीके से सेफ हैं। तो यहाँ पे जनवरी के अटेम्प्ट का पूरे तरीके से हम आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताएंगे और वो आपको सेफ स्कोर बताएंगे कि क्या आप कट ऑफ पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी इस वीडियो में पूरे तरीके से बताने वाला हूं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगी। अब बताता हूं मैं आपको, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स एंड सेफ स्कोर बच्चों आपके सामने खुल गया है। अब यहां पे देख लीजिए, अगर आपको 99 परसेंटाइल बन रहा है, 99.9 परसेंटाइल, तो वो आपका 214 से लेकर के 260 मार्क्स तक आपका 99.9 परसेंटाइल बनेगा। 233 आपका सेफ स्कोर रहेगा। 99.5 परसेंटाइल आपका जो बनेगा 169 से 221 तक आपका बनेगा और यहाँ पे 196 आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर वहीं पे मैं 99 परसेंटाइल की बात करता हूं बच्चों तो ये आपका 148 से 200 तक रहने वाला है और आपका 176 आपका जो है सेफ स्कोर रहेगा। वहीं पे 98% की अगर हम बात करते हैं तो 127 से लेकर के 177 तक आपका 154 मार्क्स पे बनेगा। 97 परसेंटाइल आपका 114 से लेकर के 162 मार्क्स तक आपका बनने वाला है। 140 मार्क्स तक आप एवरेज मान के चल सकते हैं। अगर मैं 96 परसेंटाइल की बात करता हूं और वहां पे आपको 105 से 151 मार्क्स तक मिलेगा। एवरेज अगर मैं सेफ स्कोर की बात करता हूं तो 135 तक आपका 130 तक आपका सेफ स्कोर रहेगा। अब ये जो मैं 96 परसेंटाइल में ले रहा हूं इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं और ये अंडरलाइन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा था कि पिछले साल भी उन बच्चों को एनआईटी कॉलेज जो मिली थी, वो एनआईटी कॉलेज जो मिली थी उनको वो 96 परसेंटाइल तक ही मिली थी बच्चों। कहां तक मिली थी? 96 परसेंटाइल तक ही मिली थी। जो 95, 94 और 93 के जो बच्चे हैं, 93 आपका कट ऑफ रहा था पिछले साल का, 93 आपका क्या रहा था? कट ऑफ रहा था। तो 95, 94, 93 कट ऑफ रहा था। इन बच्चों के लिए थोड़ी सी एनआईटी कॉलेज में मुश्किल बढ़ी थी और यहां तक के बच्चों को जीएफटीएस कॉलेज अच्छा मिला था और ट्रिपल आईटी कॉलेज मिला था। तो आप अगर 90 कट ऑफ पास करते हैं तो कट ऑफ पास करने का सिर्फ मतलब यह है कि आप आगे एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। बट जो आपको एनआईटी के लिए बिल्कुल सेफ चाहिए कि यहां तक मुझे एनआईटी कॉलेज मिल सकता है, ब्रांचेस मिल सकता है, तो 96 परसेंटाइल तक आपको जो है ब्रांचेस मिलने की संभावना है। यहां तक आपको पूरे तरीके से एनआईटी कॉलेज मिलेगा और उसमें भी एक अच्छा ब्रांच आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। यहां पे देखिए, अगर मैं कंपैरिजन करूं, सब्जेक्ट वाइज अगर एनालिसिस करूं आपके सामने कि आखिर 25 में क्या रहा था और 26 में क्या रहा है। ठीक है, अगर मैं 25 की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स हमेशा से टफेस्ट रहा था।
ठीक है, और यही जो मैथ्स था वो आपका रैंक डिसाइड भी किया था। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो इजी टू मॉडरेट रहा था, फॉर्मूला बेस्ड रहा था और पीवाईक्यू के सवाल पूछे गए थे। यहाँ पे केमिस्ट्री जो था एनसीईआरटी फुल्ली बेस्ड रहा था और यहाँ पे इजी टू लेस टाइम सॉल्विंग आपको लगा था, टाइम कम लगा था और यहाँ पे आसानी से आपके केमिस्ट्री सॉल्व हो गए थे। बट बच्चों 26 में ऐसा नहीं हुआ है। 26 में पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए दिखा है। आपका फिजिक्स इजी टू मॉडरेट रहा था और यहाँ भी इजी टू मॉडरेट ही रहा है, बट यहाँ पे मैथ्स और केमिस्ट्री में काफी ज्यादा चेंजिंग देखने को मिला है। मैथ्स जो था अभी तक के हिस्ट्री का, सॉरी केमिस्ट्री जो था हिस्ट्री में कभी तक इतना जो है ट्रिकी, लेंदी, डिफिकल्ट पेपर नहीं पूछा गया था, जो कि इस बार जो है केमिस्ट्री का पेपर काफी हार्ड, लेंदी, डिफिकल्ट पूछा गया है। तो इस बार जो 26 में जो डिसाइडर होगा, रैंक डिसाइडर होगा, वो आपका केमिस्ट्री होने वाला है। और आपका मैथ जो पूछा गया वो बिल्कुल कैलकुलेटिव पूछा गया, पीवाईक्यू का बेस पूछा गया। मैं हमेशा उन बच्चों को बोलता हूं, उन विद्यार्थियों को बोलता हूं कि आप पिछले 4 या 5 साल का पीवाईक्यू जरूर लगा के जाइए, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल उस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री आपका रैंक डिसाइडर जरूर होगा। अब आते हैं कि आखिर जेई का 26 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। जिस तरीके से आपने देखा कि ये पेपर का पैटर्न रहा, इस तरीके से पेपर हुआ, इस तरीके से पेपर का जो भी पार्ट था वो आपने देखा। अब मैं आपके सामने यहाँ पे 1-2 चीजें आपको रखने वाला हूँ। एक जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ, ओबीसी, एससी, एसटी का कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है, आप समझिएगा। अब यहाँ पे एक बच्चों एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि देखिए आप अगर 2022 की बात करेंगे तो जनरल का 88.5 कट ऑफ गया था, 23 का 90.5 गया, 24 में 93.5 गया, 25 में 93.1 गया। आप देखिए यहां से चीजें बढ़ी और कुछ थोड़ा सा यहाँ पे घटी, तो आखिर 26 में क्या रहेगा, बिल्कुल इससे इंक्रीज करेगा और 24 की तरह 26 भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। ईडब्ल्यूएस में 63 रहा, 75 रहा, 81 रहा, 25 में 80.3 रहा, यहाँ पे लेस हुआ, थोड़ा घटा, बट यहाँ भी मेंटेन रहेगा बच्चों। कट ऑफ बिल्कुल यहाँ पे भी 81.5 यहाँ पे मेंटेन रहने वाला है। अगर मैं ओबीसी एनसीएल की बात करूं, 67 आपका जो है 2022 में रहा, 23 में आपका 73.5 रहा, 24 में आपका 80 रहा और 25 में 79.4 रहा बच्चों। तो वहीं पे 26 में आपका 80 परसेंटाइल आपका बना। अगर मैं एससी की बात करता हूं तो 43 रहा आपका, 23 में 52 रहा, 24 में 60 रहा और 25 में 61 रहा। एससी का परसेंटाइल यहाँ भी लगभग आपका 61.5 परसेंटाइल कट ऑफ जा सकता है। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 2022 में 25 रहा था, 23 में आपका 37 रहा था और 24 में आपका जो है 45 रहा था। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 26 में 48 के आसपास आपका कट ऑफ जाते हुए दिखेगा। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा आपको बताया कि आखिर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल 26 का जनवरी अटेम्प्ट का क्या रहने वाला है। दूसरी बात आपको मैं बताई कि रैंक डिसाइडर कौन होगा, तो इस साल का रैंक डिसाइडर आपका केमिस्ट्री रहने वाला है, क्योंकि पिछले साल मैथ्स जरूर टफ आया था, इस साल केमिस्ट्री बिल्कुल टफेस्ट पार्ट रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज सोचना चाहिए कि जो अप्रैल का अटेम्प्ट होगा उसमें भी आपको मेहनत बिल्कुल करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा। तो जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे एमसीएम इंस्टीट्यूट में आइए, आप हमसे मिलिए, आप हमसे बात कीजिए। एमसीएम इंस्टीट्यूट जो पूरे तरीके से आपको जेई की प्रिपरेशन करवाता है, ये हमारे ब्रांचेस जो है वो पटना में स्थित है, पटना कंकड़बाग में है, हमारे 2 ब्रांचेस हैं। आप एक बार एमसीएम इंस्टीट्यूट को विजिट करिए, देखिए, जानिए। यहाँ पे आपको हर तरीके से बच्चों के साथ मेहनत और प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक से कोई कंफ्यूजन अगर आपको है तो एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि अभी से लेकर के आपके कॉलेज तक का
पूरा एनालिसिस आपको मैं देने वाला हूं। इवन कि आपको मैं बताऊंगा कि आपके परसेंटाइल पे आपके कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले हैं, तो पूरी डिटेल बातें करेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।